उत्तर प्रदेश महिला उद्योगी होती पूजा को जहां को नहीं बेस चर्चा सृष्टि होईछि जे गध क्षीरु केमिति साबुन प्रस्तुत हो पार से ए दिगरे एक स्टार्टअप आरंभ करिसेंती जेउथिरे से किछि देशी प्रणाली रे एही सबु साबुन गुडी को प्रस्तुत करूछंती। एहा स ए साबुन गुडी को जने व्यक्ति पई केते लाभदायक होई परिबो से संपर्क रे मध्य से गोटी वार्ता देबा को चाहिचंती। जेतेबेले सोवारे अनुष्ठित कृषि कॉन्क्लेव रो द्वितीय दिन रे अनेक उद्योगी एथिरे शामिल होइतिले ता मध्यरु मध्य प्रदेश रो झियो पूजा कौल मध्य एथिरे शामिल होइतिले जहां को नै बेस चर्चा मध्य सेठी होइतिला जे कॉन्क्लेव रे राज्य तथा राज्य बाहर रो विभिन्न कृषि स्टार्टअप जोग देइथिले किंतु एसबु भितरे केमते आधुनिक ज्ञान कौशल रे निर्मित किछि प्रदर्शन करा जायतिला। एमानक मध्यरु उत्तर प्रदेश रो झियो मध्य रहितिले युव उद्योगी पूजा कौल जे कि गध क्षीरु प्रस्तुत करूछंती साबुन और अन्यान्य सामग्री मध्य त्वचारे वार्धक्यर चिन्ह को केमिति ह्रास करा जाय परिबो शरीर रे चमक आनिबा दिगरे सहायक होई पारुछि एई गध क्षीरु प्रस्तुत साबुन। तेबे प्रसाधन निमंते प्रस्तुत सामग्री रे जोड़ी होई जायछि गध क्षीरु प्रस्तुत साबुन। जेतेबेले सोआ पक्षरु एई दुई दिनिया लाइवलीहुड अल्टरनेटिव स्टार्टअप कॉन्क्लेव रे एभली प्रसाधनकारी उत्पाद प्रस्तुत करथिबा स्टार्टअप रो कार्य सामना को आसीथिला सेतेबेले उत्तर प्रदेश रो पूजा कौल नामक जणे गवेषिका ऑर्गेनिको नामक एक स्टार्टअप आरंभ करिबा सह लद्दाख अंचलरू गधंक क्षीर रे संग्रह करी सेथिरु विभिन्न प्रकार साबुन मध्य प्रस्तुत करिसेंती। लीटर प्रति 1300 टंका मूल्य रे गध क्षीर रे अधिक परिमाण रो एंटी एजिंग न्यूट्रास्यूटिकल एंटीबायोटिक और पुष्टिकारक पदार्थ मध्य रहिछि एवं से चिंता करिथिले जदि गध क्षीर रे किछि एही बळी सामग्री प्रस्तुत करि परिबे तेबे एहा लोकंक पई बेस लाभदायक मध्य होई परिबो एथि पई से आरंभ करथिले। तेबे एने किछि तथ्य रहिछि आसंतु ता उपरे नजर पकाइबा जे गध क्षीरु सौंदर्य साबुन प्रसाधन सामग्री रे जोड़ी हेला गध क्षीर प्रस्तुत साबुन। एही साबुन बेस लाभदायक गध क्षीर प्रस्तुत साबुन त्वचारे वार्धक्यर चिन्ह ह्रास करिबो अर्थात आमे जो अनेक प्रकार क्रीम केमिकल सबू यूज करछे ता बदल जदि एही साबुन यूज करिबा बेस एहा हम पई लाभ आनी देबो शरीर रे चमक आनिबा दिगरे सहायक हेबो एही साबुन। यूपी रो गवेषिका पूजा कौल स्टार्टअप जरिया रे प्रस्तुत करूछंती एही साबुन जहाँ पूरा देशी प्रणाली रही एथिपाई लद्दाख रो गधंक दुग्ध मध्य से संग्रह करूछंती प्रति लीटर पिछा से 1300 टंका दे एई क्षीर को संग्रह करी सेथिरे किछि देशी सामग्री मध्य प्रस्तुत करूछंती। गध दुग्ध रे अछि एंटी एजिंग न्यूट्रास्यूटिकल एंटीबायोटिक एवं पुष्टिकर पदार्थ जहाँ आम शरीर पई बेस लाभदायक। एही साबुन रो व्यवहार कले 4 रु 5 सप्ताह मध्य मिलुछि सुफल अर्थात आपण जदि साबुन व्यवहार करूछंती 4-5 सप्ताह पर एहार रिजल्ट मध्य आपण देखि परिबे। कोनोसी केमिकल एही साबुन रे हेउनी व्यवहार अर्थात पूरा आधुनिक ज्ञान कौशल रे निर्मित होउछि एंटी एजिंग एंटी एक्नी एंटी पिगमेंटेशन एवं हाइड्रेटिंग साबुन उत्पादन करूछंती पूजा अर्थात आमे अनेक प्रकार साबुन बाजार आनी व्यवहार करछु किंतु ता बदल रे एही साबुन आपणक पई पूरा देशी रहिबो। गध दुग्ध साबुन रो बाजार दर पाखापाखी 500 टंका रहुछि। जदि आपण कोनोसी साबुन बदल रे एही साबुन आपण व्यवहार करूछंती तेबे आपणकर अनेक चर्म संपर्कित समस्या दूर होई जिवो। तेबे मध्य प्रदेश रो झियो आम सहित जोड़ी होइछंती पूजा कौल। मैडम आपका स्वागत है कनक न्यूज में। ये जो ऑर्गेनिक स्टार्टअप आपने कैसे शुरू किया? बेसिकली मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में। उस दौरान मैं डेयरी सेक्टर में कुछ रिसर्च कर रही थी एंड सडनली एक्सीडेंटली आई वुड से कि एक आर्टिकल पढ़ा था जो स्विट्जरलैंड में कुछ औरतें थीं जो डोंकी मिल्क को बच्चों को पिला रही थी। उसी टाइम ये आइडिया आया था कि इंडिया में ऐसा कुछ करेंगे विद द सोशल इम्पैक्ट, क्योंकि इंडिया में एक बात अच्छी है कि मुझे गधा खरीदने की जरूरत नहीं है, मुझे गधा पालने की जरूरत नहीं है, मैं उन लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकती हूँ जो ऑलरेडी गधा पालते हैं। वही मैंने किया। हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स और जो ईंट की भट्टियों में लोग काम करते हैं गधे को लेकर के यूपी और दिल्ली एनसीआर में ही हम लोग काम कर रहे हैं सिर्फ। एंड वहां के लोगों से हम लोग दूध परचेज करते हैं। दूध की जो कीमत है डोंकी मिल्क की वो 1300 रुपए लीटर से स्टार्ट होता है एंड उस मिल्क को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, जो सोप्स हैं जो हम लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। मैडम और एक बात, गधे से दूध से प्रस्तुत ये साबुन क्या फायदा देता है?
बेसिकली डोंकी मिल्क जो है एक इजिप्शियन ब्यूटी सीक्रेट है। एंशियंट टाइम में उसको ब्यूटी ट्रीटमेंट के तौर पे यूज किया जाता था। बहुत सारे पेपर्स भी हैं साइंटिफिकली प्रूवन जो कहते हैं कि डोंकी मिल्क में एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है, विटामिन न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ डोंकी मिल्क को फ्यूचर का नेक्स्ट फर्मा फूड कहा जा रहा है अभी रिसर्चेस के उसमें। एंड इसमें नेचुरली एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होते हैं जो एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है। इफ यू हैव पिगमेंटेशन, डलनेस और एक्ने और एलर्जी है आपको स्किन में किसी टाइप का, तो डोंकी मिल्क उसको स्किन में जाके आपके उस चीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ कंजप्शन पर्पस के लिए भी डोंकी मिल्क बहुत जाना जाता है, लोग कंज्यूम भी करते हैं। आई नो बहुत सुन के थोड़ा वियर्ड लगता है बिकॉज कहीं ना कहीं ये टैबू है, बट दिस इज द फैक्ट दैट लोग उसको कंज्यूम भी करते हैं बहुत सारी बीमारी के लिए। जैसे मैं एक गांव में काम कर रही थी, सोलापुर महाराष्ट्र से मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। एंड वहां पे जो लोग डोंकी पालते थे वो लोग डोंकी मिल्क यूज नहीं करते थे, बट उनको बच्चों को अगर काली खांसी हो जाती थी उनको दिया जाता था वो कंज्यूम करने के लिए। और एक बात, गधे के दूध में कितना न्यूट्रिशन होता है? अगर नो एक चीज है, ये फैक्ट है, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू मदर्स मिल्क। जो माँ का दूध होता है उसके न्यूट्रिशनल कंपोनेंट को मैच किया जाए गधे के दूध में, फैट परसेंटेज उन सबको, वो इक्विवेलेंट माना जाता है। रिसर्च के दौरान ही ये बात मुझे पता चली थी, मैं टिस में ही इसका रिसर्च किया था उसे अपने मास्टर्स डिग्री के दौरान। एंड बहुत लोग इसको एज अ लाइक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए उस मिल्क को कंज्यूम करते हैं। फैट परसेंटेज बहुत कम रहता है इसमें, बिटवीन 0.1 टू मैक्सिमम ऑफ 1.5%। एंड दैट इज वाई जिनको लैक्टोज की प्रॉब्लम होती है, ऐसा भी होता है बहुत बच्चों को गाय और भैंस की दूध कंज्यूम नहीं होती है, जो कंज्यूम कर लेते हैं, ये डोंकी मिल्क कंज्यूम हो जाता है। एंड वन ऑफ द रीजन की उनका जो आपका वे प्रोटीन हो गया, न्यूट्रिशनल वैल्यू होगा, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हो गया जो मदर मिल्क में होते हैं, वो डोंकी मिल्क के सिमिलर भी होते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत सेकेंडरी रिसर्चेज में ये जो मेंशन किया गया है। इस तरह का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? ओके, तो एक्चुअली मैं बहुत टाइम में स्टार्टिंग से ही कुछ करना चाहती थी, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए स्टार्टअप में ही कुछ काम करना चाहती थी। और जो मेरा इंटरेस्ट एरिया था वो था डेयरी सेक्टर। और डेयरी सेक्टर में इनोवेशन की बात करें तो इकोसिस्टम इतना डेवलप हो गया है, बहुत ही तरह के डिफरेंट तरह की ऑलरेडी बहुत इनोवेशंस डेयरी में आ चुके हैं। तो उसी दौरान मैंने डोंकी मिल्क के बारे में सुना था एंड सोचा कि क्यों ना इस इनोवेशन पे काम किया जाए। व्हेन आई started in 2017. It was my college project, as I mentioned. तो उस दौरान कोई भी इंडिया में इसके ऊपर इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा था, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ आर्टिकल्स मुझे मिले थे, अभी तो बहुत फैल भी गया है। प्लस मैं ये भी बताऊंगी थोड़ा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि व्हेन आई स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, तो मैं जब मोबिलाइजेशन, जब लोगों को डोंकी मिल्क के बारे में बताती थी, जो लोगों से हम लोग डोंकी मिल्क परचेज करते हैं कम्युनिटीज में, एंड उनको मैं बताती, उनको लगता था कि मैं काला जादू करूंगी, मैं गधी का दूध उनसे खरीदूंगी और उनकी गधैया मर जाएगी। तो ये टैबू को मार्केट से हटाना, इसका एक्सेप्टेंस मार्केट में लेके आना, वी हैव वर्कड वेरी हार्ड कि जो चीज फायदा करती है उस चीज के बारे में लोगों को पता रहे, हमने वो कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आम सहित पूजा कौल जोड़ी होते एवं से कहते जे केमिति से स्टार्टअप टी आरंभ करथिले, प्रथमे लोक तांको ग्रहण करबा मध्ये टिके मुश्किल होई जायथिला। बहुत बहुत धन्यवाद। Java Technocrat offers courses like Core Java, Advanced Java, Full Stack Java Developer, Python, Spring Boot and Hibernate, Full Stack Web Developer, Web Development, App Development, Projects, Interview and many more. Learn under the guidance of eminent author, industry expert and corporate trainer Mr. Rashmikant Das. For more details contact 99387 10139.